वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, सुबह से देखा कि बॉयकॉट नेटफ्लिक्स नाम का हैशटैग ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पर। आई वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वाई इट इज़ ट्रेंडिंग। और जाकर देखा तो पता चला एक तेलुगु फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे अभी दो या तीन दिन पहले रिलीज़ हुआ था, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। फिल्म का नाम है कृष्णा एंड इस लीला। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है कृष्णा, उसको दिखाया गया कि ही इज़ हैविंग सेक्शुअल अफेयर्स विद अ लॉट ऑफ वुमेन एंड वन ऑफ द वुमेन्स नेम इज़ राधा। अब ये है बोन ऑफ कंटेंशन और इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा पहला फिल्म देख लेता टू अंडरस्टैंड इफ़ देर इज़ एनी वैलिड रीज़न, वैलिड ग्राउंड टू प्रोटेस्ट और नॉट। फिल्म देख लिया है मैंने। सबसे पहली बात मैं ये फिल्म मेकर से कहना चाहता हूँ, आपने आपका कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर का नाम रखा कृष्णा और उसके एक गर्लफ्रेंड का नाम रखा राधा। अब क्यों आपने कृष्णा और राधा रखा, इसका रेलेवेंस, इसका सिग्निफिकेंस मेरे को समझ में नहीं आया, या शायद आप बेहतर बता सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप स्टोरी को कॉन्टेक्स्ट में लेते हो, स्टोरी पर नज़र डालते हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट कैरेक्टर बीइंग नेम्ड कृष्णा, इंस्टेड ऑफ द मेल कैरेक्टर बीइंग नेम्ड कृष्णा एंड द फीमेल बीइंग नेम्ड राधा, कोई और नाम भी हो सकता था इन दोनों का। मेल कैरेक्टर का नाम जेम्स बॉन्ड भी हो सकता था, डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता था, शाहरुख खान भी हो सकता था। उससे फिल्म में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं था। सिमिलरली राधा के बदले कोई और नाम भी हो सकता था। फिल्म के स्टोरी में कोई डिफरेंस नहीं आता था, एब्सोल्युटली नथिंग। कृष्णा एंड राधा, ये जो दीज आर नेम्स ऑफ आवर गॉड्स, वी होल्ड देम इन हाई रेवरेंस, वी रेस्पेक्ट देम, वी वर्शिप देम, वी लव देम, वी सीक देयर ब्लेसिंग्स। अब आप इनका नाम जब इस्तेमाल करते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, तो एटलीस्ट एक थॉट तो होना चाहिए कि क्यों आप इस्तेमाल करो और किस लाइट में आप दिखाओगे अपने फिल्म में। तो जब इट इज़ मेकिंग एब्सोल्युटली नो डिफरेंस टू योर स्टोरी, व्हेन दीज नेम्स आर नॉट टेकिंग योर स्टोरी फॉरवर्ड, तो क्यों ये नाम दिया आपने? भगवान का नाम अलग रखना चाहिए ना। क्यों वो नाम लेके आके अपना कमर्शियल एलिमेंट के लिए आप लोग यूज़ करते हो, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो नीड टू नेम योर कैरेक्टर्स कृष्णा एंड राधा. So when you call your film Krishna and his Leela, you're giving out wrong connotations. You're giving out the wrong message. And plus आप obviously फिल्म में दिखा रहे हो कि यार he is moving from one girlfriend to another, other girlfriend to another, loving two women at the same time, you know, having affairs and stuff like that. तो obvious बात है, जब गॉड का नाम इस्तेमाल करके आप ये सब बताते हो अपने फिल्मों में, then people are bound to get upset. It is but natural. So please don't use these names, because we live in sensitive times, and whenever you use such names which belong to our respected gods, it pinches the sensitivity of that particular community, which is very natural, and you should always avoid doing that as a filmmaker. Be a responsible filmmaker. ये सबसे पहली बात. अब दूसरी बात, मैं बहुत सारे ट्वीट्स रीड कर रहा था जिसमें कहा गया है कि इज़ हैविंग सेक्शुअल अफेयर्स with very many women and one of the ladies name is Radha. अब ये बात सही है, he's having affairs, he's having sexual affairs, but to be fair, फिल्म में ऐसा एक भी सीन नहीं है जो सेक्शुअल है इन नेचर. फिल्म में कोई भी लव मेकिंग सीन नहीं है. इनफैक्ट किस के नाम पे सिर्फ आई थिंक 2 किसिंग सीन है, और वो भी वो इमरान हाशमी जैसा मुंह नोचने वाला किसिंग सीन नहीं है. ये नॉर्मल पेक ऑन द लिप है, दैट्स अबाउट इट. आई थिंक 1 or 2, नॉट इवन मोर देन दैट. और जो सेक्स सीन्स दिखाया है ना, वो पुराने ज़माने में कैसे आप लोग सेक्स सीन्स देखते थे, मतलब कैमरा जूम आउट होता था, पर्दा गिरता था, एंड देन ख़त्म. सिर्फ ऑडियंस को इमेजिन करना पड़ता था, हाँ दे आर मेकिंग लव, दे आर हैविंग सेक्स, एंड फिर दूसरा सीन में आते थे. तो एब्सोल्युटली बच्चों के साथ आप बैठ के देख सकते हो, बिकॉज देर इज़ नथिंग डेरोगेटरी सीन वाइज, नथिंग वल्गर सीन वाइज इन द फिल्म. But implied meaning is that he is having affairs. Implied meaning is that he is having sex. And because the male character name is Krishna and the female is Radha, it creates an issue that becomes a bone of contention, and which, according to me, should have been avoided by naming the characters differently and even giving the title differently. अब बात करते हैं फिल्म के बारे में. फिल्म कैसा है? इट्स अ वेरी बोरिंग प्लॉट यार. बोरिंग प्लॉट इन द सेंस दैट यार डन टू डेथ प्लॉट है. ऐसा स्टोरी, ऐसा आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा. सिंपल सा चीज़ है,
लड़का और लड़की रिलेशनशिप में है. सिद्धू द मेल लीड इज इन लव विथ श्रद्धा. श्रीनाथ both are in a relationship. फिर they break up. Shraddha moves away, Shraddha dumps him, Shraddha breaks up with him and she moves away, and then Sidhu falls in love with Shalini, whose character name is Radha. Ab the moment Sidhu falls in love with Shalini, Shraddha comes back into his life. Now he is confused. अब अब शालिनी और सिद्धू के बीच में झगड़ा होता है. शालिनी ब्रेक्स अप विद सिद्धू एंड सिद्धू गोस बैक टू श्रद्धा. अब थोड़ी देर बाद शालिनी वापस आता है सिद्धू के लाइफ में बाबा. मतलब पहला बॉयफ्रेंड ब्रेक करता है गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरा लड़की को पटाता है, उसके बाद एक्स गर्लफ्रेंड वापस उसके लाइफ में आता है, उसके बाद ये ब्रेकअप करता है दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, फिर वापस एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ जाता है, फिर सेकंड गर्लफ्रेंड वापस उसके लाइफ में आता है. यार क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, फिल्म में ये प्लॉट ऐसा 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 दिखाते हैं यार, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील बोर्ड. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कीप आस्किंग इज व्हाई आर गर्ल्स फॉलोइंग इन लव विद दिस गाय? जस्ट बिकॉज हिज नेम इज कृष्णा, ही इज नॉट लॉर्ड कृष्णा. उनके पास वो लॉर्ड कृष्णा का करिश्मा थोड़ी है. व्हाई एग्जैक्टली इज समवन फॉलोइंग इन लव विद हिम? तो मेरे को पूरा जो लव रोमांस और स्टोरी जो भी दिखा है, लव अफेयर्स रोमांटिक स्टोरी जो भी दिखा है, एवरीथिंग लुक्ड वेरी हरीड. कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं. वाई गर्ल्स आर फॉलोइंग इन लव विद हिम, वाई गर्ल्स वांट टू कम बैक टू हिम, वाई गर्ल्स कांट इवन स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम इवन आफ्टर ब्रेकअप. एब्सोल्युटली नो लॉजिक एट ऑल. यार लॉर्ड कृष्णा होते तो अलग बात है यार, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ही इज नॉट लॉर्ड कृष्णा. So the story didn't really strike a chord with me. After a certain point in time, I was quite bored, and it went absolutely nowhere. And the ending was also not interesting at all. Overall, the story was a total letdown. Performances are very good. सिद्धू ने अच्छा काम किया, श्रद्धा ने भी बहुत अच्छा काम किया. I was particularly impressed with this new girl शालिनी. मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ. Very good looking, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. परफॉर्मेंस वाइज, म्यूजिक वाइज, shooting wise, everything is good, but the title of the film I thought should have been different. The lead actor Krishna should have been named differently, the lead actress Radha should have been named differently, and plus of course ये जो स्टोरी उन्होंने यूज़ किया है यार, ये बहुत फिल्मों में हमने देख चुका है यार. नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट यार. तो कुछ डिफरेंट स्टोरी लेकर आते हैं, या फिर यही स्टोरी यूज़ करना था तो कुछ अलग तरीके से आप दिखा सकते थे उसको, इज़ वॉट आई फील. ऑल्सो कॉमेडी वॉज नॉट दैट ग्रेट. सच फिल्म्स नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट. दैट वेंट मिसिंग समवेयर डाउन द लाइन. एंड प्लस आफ्टर अ सर्टन पॉइंट फिल्म बहुत ड्रैग होने लगता है क्योंकि लंबा फिल्म है. तो ओवरऑल आई थॉट इट वॉज अ वेरी वेरी एवरेज फिल्म. एंड ऑफ कोर्स बोन ऑफ कंटेंशन है, अभी उसको फिल्म मेकर्स को उससे डील करना पड़ेगा. दे मेड अ मिस्टेक बाय नेमिंग इट इनकरेक्टली विच दे शुड हैव रेक्टिफाइड और थॉट अबाउट इट दैट टाइम. बट अ वेरी वेरी एवरेज फिल्म. आई विल गिव दिस फिल्म 1.5 to 2 stars. That's about it. For the moment, Sonup says Tata.